माता गहील और बाबा पुनिया की कहानी। दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं। आज सुनेंगे कि माता कोयला के जब शादी हुआ तो अपने अंचल में अपने कुल देवी गहिल माँ को लेकर क्यों आई और उनके भाई बादल से क्यों क्रोधित हुए और कोयला माँ के बेटी बख्तौर को कैसे मरवाया। तो दोस्तों, आइए कहानी की ओर चलता हूँ। मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं हानिया की कथा। दोस्तों, बात उस समय की है जब माता कोयला की शादी हुआ तो उनके माता ने खोइछा में आंचल में अपना कुल देवी दे दिया। अब माँ कोयला रोते हुए अपने ससुराल आए, कुल देवी गहिल माँ को लेकर आए। अब इतना सब देखकर उनके भाई, माता कोयला के भाई बादल सिंह बहुत क्रोधित थे और कोयला माता के घर पर कभी नहीं आते थे। जब कोयला माता के पुत्र हुए बाबा बख्तौर तो वो बहुत खुश थे, क्योंकि बाबा बख्तौर के ऊपर देवी कृपा बहुत ही थी और बाबा बख्तौर माता गहिल के बहुत ही बड़ा भक्त थे। अब देवी कृपा होने की वजह से सभी लोग को बाबा बख्तौर भलाई करते थे। भलाई करने की वजह से उनका चारों तरफ नाम फैल गया, दूर दूर तक उनका नाम फैल गया। इससे कुछ लोगों को जलन भी होने लगा। बाबा बख्तौर के मामा दलेल सिंह को भी होने लगा जलन। अब दलेल सिंह अपने कुल देवी को मनाने के लिए बहुत बड़ा अनुष्ठान करने लगा, पूजा करने लगा। चारों तरफ न्योता भिजवा दिया, लेकिन अपने घर कोयला के पास न्योता नहीं भिजवाया। बाबा बख्तौर बोरिया बन के चिकनी घाट पर अपनी भैंस चरा रहे थे, तभी उनके कान में मानर बजने की अनुराग सुनाई पड़ गई, जो नरहर नदी के उस पार उनके मामा के घर डीह सतौर में बज रही थी। उन्होंने अपने तंत्र विद्या से यह पता कर लिया कि मानर कहाँ बज रहा है। अब बाबा बख्तौर क्रोधित हुए कि मेरे ही मामा मुझे खबर नहीं दिए, न्योता नहीं दिया। अब बख्तौर को बहुत ही गुस्सा आया और वे अपने घर आकर अपने माँ कोयला से कहने लगे, माँ, आपके भाई बादल सिंह गहिल माँ की पूजा कर रहे हैं और तुमको खबर नहीं दिया है। तो माँ कोयला कहती है, बेटा जाने दो, बिना बुलाए किसी के दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए। इस पर बाबा बख्तर कहते हैं, नहीं माँ, मुझे तो पूजा देखने जाना है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो माता कोयला मना करती है, लेकिन जब मना करने पर भी नहीं मानते बाबा बख्तर तो माँ कोयला कहती है, बेटा तुम जाओ, लेकिन उसके दरवाजे पर मत जाना, दूर से ही देख लेना, पूजा और चले आना, कुछ खाना ले लो, तुम वही खाकर वापस आ जाना, तुम प्रसाद खाने भी उसके दरवाजे पर मत जाना। अब बाबा बख्तर माता की आज्ञा लेकर जाते हैं, पूजा देखने पहुंच जाते हैं अपने ननिहाल बादल सिंह के घर पर। वहां उनके मामा द्वारा उनका अपमान किया गया, जिसके क्रोध से बाबा बख्तर ने पूजा भंग करके वापस बुरियाबन घूम कर चले आए। अब दलेल सिंह अपने दोस्तों की सारी बात बताता है, जो कि नारी महंती जगह के राजा दलेल सिंह था और वो तांत्रिक गुणों भी जानता था। अब बादल सिंह की सारी बातें सुनकर दलेल सिंह ने कुछ सोचा। फिर दोनों, दलेल सिंह और बादल सिंह, दोनों बाबा बख्तौर को मारने का सोचने लगा। फिर दलेल सिंह अपने तंत्र विद्या से एक बाघ और बाघिन को उत्पन्न किया, जिसका नाम बाघ का शिरला और बाघिन लुलिया बाघिन थी। दोनों बाघ और बाघिन बाबा बख्तौर को मारने के लिए चला बोरियाबन में। इधर बाबा बख्तौर अपने भैंस को चरा रहे थे। बोरियाबन में जब बाघ और बाघिन को बोरियाबन में जब बाघ और बाघिन को आते देखा बाबा बख्तौर तो सब कुछ समझ गए। अब सभी भैंस बाबा बख्तौर को चारों तरफ घेर लिया कि बाघ और बाघिन कुछ कर न पाए, और सभी भैंसों ने मिलकर बाघ और बाघिन पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही भैंस बाघ और बाघिन पर हमला करती, बाघ और बाघिन को कुछ भी ना होता और उल्टा उसका प्रभाव बाबा बख्तौर पर पड़ता और सभी चोट बाबा बख्तौर को लगता था। अंत में बाबा बख्तौर अपने ही भैंसों की मार से मर जाते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ बता दूं कि बाबा बख्तौर खुद एक शक्तिशाली थे और 7 भैंसों के ताकत, इतना उनके खुद के में ताकत था। अगर वो बाघ और बाघिन तंत्र विद्या वाहित नहीं किया रहता तो खुद बाघ और बाघिन को मार देते।
तो दोस्तों आज की कथा यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले कथा में। धन्यवाद।